नमस्कार, आप कैसे हैं कि देखिए आज हम विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण विषय विज्ञान और उपविषय रसायन विज्ञान है क्लास 10 का। तो इसमें लिखा है 1 क्लिक यानी एक ही क्लिक। चलिए दोस्तों जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ओके ठीक इसमें लिखा है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक मान लीजिए इसमें लिखा है जैसे लोहे पे जंग लगना यानी कि लोहे पे जंग, कागज का जलना आदि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है यानी कि आदि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक ओके। और इसमें दोस्त लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा अंत में बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं कि उत्पाद कहते हैं अंत में जो बने पदार्थ, और भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो जानते हैं कि रासायनिक समीकरण ओके इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। आगे रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादकों में पदार्थ के प्रतीकों यानी कि ब्रैकेट में लिखा सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। इसमें लिखा है मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में देन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें लिखा है ये उत्पाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ये अभिकार है। इसमें लिखा है Mg प्लस O2 बराबर होगा MgO। ठीक चलिए दोस्तों जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ओके ठीक इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले कौन से? संयोजन अभिक्रिया। इसमें लिखा है इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब A प्लस B बराबर क्या होता है? तो इसमें लिखा है इसमें ये मान लीजिए आपकी एक उदाहरण के लिए अब इसमें अब रियल उदाहरण देते हैं कि कोयले का दिन यानी कि C ब्रैकेट में ये S है ओके ये S है प्लस O2 तो इसमें ये G ब्रैकेट को बराबर क्या हो जाएगा? CO2। इसमें लिखा है जल का निर्माण यानी कि जल का निर्माण ओके इसमें लिखा है 2H2 प्लस इसमें लिखा है O2 ठीक तो बराबर क्या हो जाएगा? 2H2O ओके ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों नंबर 2 पे आते हैं हमारी वियोजन अभिक्रिया। इसमें लिखा है एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें लिखा है कि A बराबर क्या होता है? B प्लस C होता है। ठीक ये अभिक्रियाएं भी ये सबसे पहले कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन, सेकंड पे विद्युत वियोजन, थर्ड पे प्रकाशीय वियोजन। हमारा है ऊष्मीय वियोजन क्या है? इसमें कि अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया जाता है। जो इसका समीकरण दे रखा है क्या दे रखा है? CO3 ओके बराबर इसमें ऊष्मा है CA4 ठीक है इसमें CA4 लिखा है प्लस कर दीजिए हमारा दूसरा है धारा के परिवर्तन के कारण इसमें लिखा हमारा तिहरा है प्रकाशीय वियोजन। इसमें लिखा है सूर्य के प्रकाश के उपस्थित होने वाला ये वियोजन है। इसमें क्या लिखा है? 2AgCl ठीक है 2AgCl यहाँ पे हमने लिखा है फिर इस पर बराबर सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। फिर इसमें लिखा है 2Ag प्लस Cl ये हमारा समीकरण बन के और हमने इसका नीचे एक उदाहरण भी दे रखा है। इस क्रिया का प्रयोग यानी कि उपयोग या कुछ भी कह लेते श्याम से फोटोग्राफी में क्या जाता है। अब हमारी दोस्तों आती है तीसरे नंबर पर विस्थापन क्रिया। क्या इसमें लिखा है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उस यौगिक को विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन क्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं ठीक सॉरी। इसमें लिखा है यानी कि ये हमारा लोहा है ओके इसमें लिखा है प्लस CuSO4 ये हमारा कॉपर सल्फेट है ठीक ओके। इसमें फिर बराबर में हमने लिखा है FeSO4 लोहे का सल्फेट भी लिखा है प्लस Cu यानी ये कॉपर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ ही गई होगी अभिक्रिया। अब हमारी दोस्तों आती है नंबर 4 पर। इसमें लिखा है दो विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें पढ़ते हैं कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है यानी कि दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो इसमें हम उदाहरण लेके चलते हैं कि Na2 ये हमारा सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4 ये हमारा हो जाता है पूरा सोडियम सल्फेट। इसमें लिखा है कि प्लस Ba प्लस Cl2 फिर इसमें लिखा हमारा ये बेरियम क्लोराइड है तो बराबर में क्या ये बन जाए? इसमें लिखा है BaSO4 ये हमारा बेरियम ये सल्फेट हो जाएगा। फिर इसमें लिखा है प्लस 2NaCl ये हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक इसमें लिखा है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 के सफ़ेद अम्लीय अवाक्षय का निर्माण होता है। ठीक ये आपके दोस्तों समझ में आ ही हो गया। ये दोस्तों ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं एक में लिखा है उपचयन एक में लिखा है अपचयन। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं उपचयन को। इसमें लिखा है पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि घट जाना यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाए या तो फिर हाइड्रोजन घट जाए ये इसका नियम होता है। तो अपचयन का क्या नियम होता है? पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि यानी कि पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी कि या फिर ऑक्सीजन घटती हो। तो इसके उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं C प्लस O2 बराबर क्या होता है? CO2 होता है। तो इसमें कहना ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इसमें लिखा है COU प्लस H2O तो इसमें ऊष्मा बराबर क्या होगा? Cu प्लस H2O तो इसमें कहना ये हाइड्रोजन घट जाता है। इसमें लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तापमान के आधार पर यानी कि जो ताप के आधार पर हैं अभिक्रिया ये कौन सी ये दो प्रकार के हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सेकेंड है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले क्या लिखा है इसमें जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है प्राकृतिक गैस का देन यानी कि प्राकृतिक गैस का देन। इसमें लिखा है CH4 प्लस O2 बराबर क्या होता है? CO2 प्लस 2H2 होता है। ये हमारा इसका एक समीकरण बन चुका है। तो दूसरा क्या है इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा कामा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई हमारा उदाहरण है जो विस्थापन अभिक्रिया मतलब वियोजन अभिक्रिया का हमारा ये उदाहरण है। ये भाई इसमें चल सकता है यानी कि A बराबर क्या हो सकता है? B प्लस C हो सकता है। ठीक अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती हैं तो
इसमें दोस्तों लिखा है कि दैनिक जीवन में उपचयन क्रियाओं के प्रभाव, यानी कि क्या प्रभाव है। सबसे पहले हमारी हेडिंग आती है संचारण। क्या लिखे, जब कोई धातु, ठीक मान लिया, जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता मतलब इसमें नमी, वो कामा वायु कामा पानी कामा अम्ल आदि के संपर्क में आता है, तब धातु संचारित हो जाती है, यानी कि संचारण संचारण होने लगती है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं लोहे पर जंग लगना, यानी कि जो लोहे पर जंग लगती है हम उसको संचारण भी कह सकते हैं। और इसमें लिखा है चांदी पर काली परत का चढ़ना, इसमें लिखा नहीं मैंने, जो लिखा है इसमें तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये आदि इसके उदाहरण है। क्या है ये इसके उदाहरण है। इसमें दूसरी हेडिंग आती है हमारी विकृत गंधिता, यानी कि इसमें लिखा है वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आप ये जितने भी खाद्य पदार्थ मान लीजिए, नमकीन, ये नमकीन पैकिंग वाली आती है, इसमें गैस भरी जाती है नाइट्रोजन, मान लीजिए इसमें से ये गैस निकल जाती है तो उसका स्वाद खराब हो जाता है, यानी कि गंध में परिवर्तन हो जाता है। यही इसमें ये लिखा है विकृत गंधिता का यही मतलब, यानी खाद यानी खाने वाला पदार्थ, और इसमें ये जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं उसमें होगी, मान लीजिए वो खराब हो चुकी होगी चीज़। हेलो दोस्तों, आपसे उम्मीद होगी कि आपने मेरा ये पूरा ये वीडियो देखा होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगर जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।